हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी बच्चों का क्लास के अंदर। क्लास रहने वाली है बच्चों रीट पात्रता परीक्षा एग्जाम के लिए अंतिम प्रहार टॉप के क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं आपके लिए। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी रीट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आ चुका हूं। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करने वाले हैं। राम राम, जय जय श्री राम। स्वागत है सभी बच्चों का, मोस्ट वेलकम है बच्चों। क्लास रहने वाली है आज की शानदार बच्चों। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है। जीवाधर, जगजीवन भट्ट, सदाशिव भट्ट, रणछोड़ भट्ट। राइट आंसर क्या करेंगे बच्चों आप लोग सभी विद्यार्थी है वो राइट आंसर मेरे को कमेंट में फटाफट आंसर दे दीजिएगा। अभी क्या करेंगे, कमेंट में फटाफट आंसर दे दीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे। और नए बच्चे पधारे हैं चैनल पर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट कॉन्टेंट के साथ है वो आपका पढ़ाया जाता है। राजस्थान संस्कृति में पूछा गया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमर काव्य वंशावली के लेखक रणछोड़ भट्ट है बच्चों। कौन है? रणछोड़ भट्ट है, यानी ऑप्शन रेडी देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर। इस पुस्तक में मेवाड़ की गुहिल विशेषकर महाराणा राज सिंह का इतिहास है वो वर्णित है, यानी गुहिलों का भी आपका विशेष है। और आपका राणा है ना राज सिंह, राणा राज सिंह का इतिहास है वो यहाँ पर है, इसमें क्या है वर्णित है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान संस्कृति में जानवटन क्या है भाई। राजस्थान संस्कृति में जानवटन पूछा है क्या है। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक कर सीकर है। राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिएगा भी। राजस्थान संस्कृति में जानवटन विवाह से संबंधित रीति रिवाज संस्कार है, इसमें वर पक्ष की ओर से भोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विवाह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ये जानवटन है वो किससे संबंधित है बच्चों? विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर है ना, ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है भी, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि संत दरियावजी रामसनी संप्रदाय का किस शाखा के प्रवर्तक थे बच्चों। शाहपुरा, सिंहथल, रैन और खेड़पा। 33 नंबर क्वेश्चन है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है। संत दरियावजी का जन्म कब होता है? संत दरियावजी का जन्म होता है बच्चों 1676 के अंदर। कब होता है? 1676 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है बच्चों। कहां पर जन्मते हैं ये जन्मते हैं आपके जैतारण के अंदर। जैतारण आपकी पाली के आसपास एक जगह है बच्चों, पाली में पड़ती है ना। इन्होंने 1712 के अंदर है वो आपकी रैन में गुरु प्रेमदास से राम नाम की दीक्षा ली थी बच्चों, है ना। कहां से ली थी? रैन के अंदर लेते हैं, 1712 में लेते हैं बच्चों। किससे लेते हैं? इनके गुरु का नाम है संत दरियावजी, गुरु का नाम प्रेमदास है बच्चों। क्या है? प्रेमदास जी इनके गुरु का नाम है बच्चों। राम नाम की दीक्षा लेते हैं। और ये बच्चों रामश्री संप्रदाय की रैन शाखा के प्रवर्तक है बच्चों। रैन नागौर में दरिया पंथ की प्रधान गद्दी स्थित है बच्चों, है ना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पर। रैन पड़ती है आपकी नागौर, कहां पर पड़ती है? नागौर दरिया पंथ की प्रधान स्थित है गद्दी, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जाएगा, सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुष द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। दादूपंथ, जसनाती संप्रदाय, राम सनई संप्रदाय और विष्णोई संप्रदाय। 34 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी मेरे को क्या करेंगे यहाँ पर कमेंट करेंगे भी। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अग्नि नृत्य करते हुए श्रद्धालु क्या नारा लगाते हैं बच्चों? फतेह फतेह, है ना। क्या करते हैं? फतेह फतेह का रण घोष करते हैं, फतेह फतेह का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अंदर नर्तक है अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं प्रस्तुत करते हैं। यानी मैं बात करूं, इसमें अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है? यानी अग्नि अग्नि के जो ढेर बने होते हैं उसको क्या कहा जाता है बच्चों? उसको धूणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको धूणा कहा जाता है। हाँ, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय की जसनाती संप्रदाय से के पुरुष द्वारा किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के पुरुष पुरुष करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? पुरुष करते हैं। और ये अग्नि नृत्य कहां का फेमस है बच्चों? तो याद रखेंगे आपके बीकानेर में स्थान पड़ती है कतरी असर। कतरी असर एक स्थान पड़ती है आपकी बीकानेर के अंदर। बीकानेर में ये आपका नृत्य फेमस है, बीकानेर का भी अग्नि नृत्य। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी दिया उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों की मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी क्या था? ओढ़नी का एक प्रकार है,
कलात्मक जूतियां हैं, एक राजस्व कर है, सिंचाई करने का औजार है। मारवाड़ में दामनी पूछा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और यह क्लास बच्चों सारे विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर जरूर करिएगा। हाँ, पूछा है बच्चों दामड़ी क्या है, तो दामड़ी कह सकते हो, दामड़ी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, दामड़ी कह सकते हो, या फिर आप दामड़ी कह सकते हो इसे, है ना, दामड़ी कह सकते हो। ये बच्चों आपकी मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी है बच्चों, जिसमें धागों से कसीदाकारी होती है ना। ओढ़नी का एक प्रकार है। कहां की ओढ़नी है बच्चों, एग्जाम में पूछा जाए तो बताओ भी, मारवाड़ की, है ना, मारवाड़ की। और यहां पर आपका ऑप्शन जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है, भी कौन सा आभूषण है वो नाक का आभूषण नहीं है, लौंग है, नथ है, सौंप है और मांदलिया। नाक का आभूषण नहीं है बच्चों, 36 नंबर क्वेश्चन है ना। नाक का आभूषण नहीं है बच्चों, नाक के आभूषण तो बहुत सारे हैं बच्चों। कौन कौन से नाक के आभूषण, तो आपका नाक का है वो आपका बेसरी नाक का ही है बच्चों। कौन सा है, बेसरी नाक का आभूषण है बच्चों, है ना। और कौन सा है बच्चों, जिद्दा आपका नाक का है बच्चों, क्या है, जिद्दा आपका नाक का है बच्चों। और फीणी आपकी नाक की है बच्चों, फीणी आभूषण नाक की है बच्चों। चुन्नी भी नाक की है बच्चों, क्या है, चुन्नी भी आपकी नाक की है। और कौन कौन सी है बच्चों, नाक की, है ना। हाँ, और कौन कौन सी है बच्चों, एक बच्चों आपका भंवरिया नाक का है बच्चों, भंवरिया, भंवरिया नाक का है बच्चों, भंवरिया भी नाक का है। और ये लौंग भी नाक का है, नथ भी नाक का है बच्चों, चौंप भी नाक का है बच्चों। लेकिन मादलिया नहीं है बच्चों। मादलिया कहाँ का आभूषण है, मादलिया पहना जाता है गले में, तो ये आपका गर्दन का है भी, किसका है, ये आपका मादलिया नृत्य आभूषण है वो आपका कहाँ का है, गर्दन का है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही होगा, डी इज द करेक्ट आंसर का। आई होप बच्चों आपको क्लास समझ में आ रही होगी, मैं व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहां स्थित है, भारतीय लोक कला मंडल है वो संस्थान कहां स्थित है, उदयपुर, जोधपुर है, टोंक, जयपुरियो, उदयपुर, जोधपुर, टोंक और जयपुर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारतीय लोक कला मंडल की बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहां स्थित है बताओ, 37 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ बताओ, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना होती है मेरे प्यारे बच्चों 1952 के अंदर। कब होती है, 1952 के अंदर होती है। कौन करते हैं, देवीलाल सांबर करते हैं, याद रखो भी नाम देवीलाल है, देवीलाल सांबर इसकी स्थापना करते हैं भारतीय लोक कला मंडल की, है ना। इसके अंदर इस संस्था में ना विभिन्न कलाओं जैसे कठपुतली नृत्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण का कार्य करती है ये आपके मंडल। और यहाँ पर ये जाएगा बच्चों आपका उदयपुर, कहां पर है, उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में देवीलाल सांबर उदयपुर में करते हैं बच्चों। उदयपुर की स्थापना कौन करते हैं, अभी उदयपुर की स्थापना उदय सिंह करते हैं। कब करते हैं, कब करते हैं बच्चों, 1559 ईस्वी के अंदर करते हैं, 1559 ईस्वी के अंदर है। और जोधपुर की स्थापना कब होती है, जोधा करते हैं 1459 में, यानी 100 साल है पहले कर देते हैं 20 ईस्वी के अंदर, जोधा करते हैं। जयपुर की स्थापना कब होती है, 1727 ईस्वी के अंदर होती है। कौन करते हैं, अरे राजा सवाई सिंह सेकंड करते हैं, जयपुर को बसाया था 1727 के अंदर। तो यहां पर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बच गया बच्चों टोंक है। आपको यह बताना है कि टोंक की स्थापना कब की गई थी, टोंक की स्थापना कब की गई थी, आपको ये मेरे को कमेंट करना है भी ना। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं बताओ मेरे को फटाफट कि टोंक की स्थापना कब की जाती है, टोंक की स्थापना कब की जाती है। राजस्थान की एकमात्र रियासत है जो आपकी मुस्लिम रियासत रही है ना। तो मुस्लिम रियासत तो मुस्लिम ही, कोई मुस्लिम व्यक्ति ही इसकी स्थापना करता है, उसका नाम बताएंगे मेरे को। और कब की जाती है ये भी आपको सन एग्जैक्ट कमेंट में छाप देनी है, आपकी तैयारी आंकी जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बच्चों की निम्नलिखित में से वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है, रावण हत्ता है, अलगोजा है, सतारा है और झांझ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ रावण हत्ता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, है ना। हाँ, कौन सा वाद्य, निम्नलिखित में से वाद्य में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है, अच्छा तार वाद्य है, कौन सा है बीच में से तार वाद्य, तो रावण राजस्थान है, रावण हत्ता राजस्थान का प्राचीन वाद्य है भी, क्या है, रावण हत्ता राजस्थान का क्या है, प्राचीन वाद्य है, राजस्थान का क्या है, प्राचीन वाद्य है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो एक बड़े नारियल की कटोरी पर बकरी की खाल मढ़कर बनाया जाता है, इसके अंदर है वो कितने तार लगे होते हैं, अरे 9 तार लगे होते हैं। कितने तार लगे होते हैं, 9 तार लगे होते हैं, जिसमें जिन्हें घोड़े की पूंछ के बालों से बने धनुष नुमा गज से बनाया जाता है। इसका प्रयोग भोपे द्वारा बाबूजी की फड़ वाचन किया जाता है। रावण हत्या का उपयोग कब कौन करते हैं बच्चों, भोपे करते हैं। कौन करते हैं,
भोपे करते हैं किसकी फड़ वाचन के समय, पाबूजी महाराज की फड़ वाचन के समय इसका उपयोग लिया जाता है। और सन 2021 की बात करूं मैं तो सन 2021 में इस पर भारत सरकार द्वारा 5 रुपए डाक टिकट जारी किया गया था। इसके ऊपर है वो डाक टिकट जारी कब होता है, रावण हत्या पर 2021 के अंदर कौन करती है बच्चों, भारत सरकार है वो कितने रुपए की डाक टिकट जारी करती है, 5 रुपए की डाक टिकट वो आपकी जारी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन है कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है ठिकरिया गांव है, जोधपुरिया गांव है, कोलुक गांव है और पांचोटा गांव है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा, है ना, सही आंसर क्या जाएगा। पाबूजी का मुख्य तीर्थ पूछा है कहां पर है ना। पाबूजी को राजस्थान लोक साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लोक साहित्य के अंदर किसका अवतार माना जाता है बच्चों, लक्ष्मण जी महाराज का अवतार पाबू को माना जाता है। इनका गांव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बच्चों पाबूजी महाराज का जन्म स्थान है वो कोल्लू गांव है, और कोल्लू गांव कहां पर पड़ता है बच्चों, कोल्लू गांव पड़ता है आपका फलोदी में, कोल्लूमंड गांव के अंदर उनका जन्म होता है पाबूजी महाराज का। कोल्लू गांव के अंदर चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला भरता है बच्चों। यहां पर मेला कब भरता है, चैत्र अमावस्या को मेला भरता है बच्चों, चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबूजी से संबंधित यशो गान रचनाओं में पाबूजी रा छंद है, पाबूजी रा दोहा, पाबू प्रकाश, पाबू धनीरी रचना, पाबूजी की फड़, पाबूजी के पवाड़े इत्यादि स्थित है। पाबूजी को ऊंटों के देवता भी माना जाता है, पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजित है राजस्थान के अंदर। ऊंट पालक जाति आप सभी को पता है, रायका रेवारी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी के रेवारी है ना, ऊंट पालक जाति रेवारी होगी, थ्योरी होगी, और आपकी रायका जाति है ना, रायका, ये आपके जाति के लोग हैं, वो इन्हें क्या मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं। बस आप लोग मेरे को ये कमेंट करेंगे कि पाबूजी महाराज का विवाह बिल्कुल 3.5 फेरे हुए थे संपन्न, ठीक है। 3.5 फेरों में आपके बाद में केसर देवल चारणी का संदेश आया कि हमारी गाय लूटकर जींदराव खिंची ले जा रहा है, तो उन्होंने वचन दिया था कि हम आपकी गाय छुड़ाने आएंगे। आप उनकी घोड़ी लेकर आए थे केसर काल में, केसर काल में वाकई में बहुत सुंदर घोड़ी थी। तो वहां पर अपने बहनोई के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, बहनोई का नाम था जींदराव खिंची। आप लोग मेरे को ये बताएंगे कि पाबूजी महाराज का, बिल्कुल अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में बच्चों, पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था, बताओ पाबूजी महाराज की पत्नी का नाम क्या था। आप लोग मेरे को करेंगे कमेंट, क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, भी कमेंट करेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि सुगन चीड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, सुहागिया माता है, नागनेची माता है, आयड़ माता है और शीतला माता है। सुगन चीड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जल्दी जल्दी मेरे को करेंगे कमेंट आप लोग, सही आंसर क्या जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांगिया माता को स्वांगहारानी, स्वांगिया जी, देवी स्वांगिया, आवड़ माता आदि नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर, क्या हुआ, ए आंसर देने वालों का राइट आंसर हुआ स्वांगिया माता बच्चों जैसलमेर की, है ना, क्या है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की क्या है बच्चों, कुल देवी है, क्या है, कुल देवी के रूप में पूजी जाती है बच्चों। आवड़ माता आपकी माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है जो जैसलमेर के राज चिन्ह में अंकित है। राज चिन्ह के से ऊपर सुगन चिड़ी या फिर सुगन चिड़ी का अंकन है जो स्वांगिया जी का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों का हुआ यहां पर है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है। झालावाड़ के अंदर है, झादरा पाटन में है, केशवराय पाटन में, सीताबाड़ी बारा में। बताओ सभी बच्चे। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों कि चंद्रभागा पशु मेला, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करिएगा सारे बच्चे, है ना। चंद्रभागा पशु मेला लगता है बच्चों कार्तिक महीने में, कब लगता है, अरे कार्तिक महीने में लगता है, रट लो, कार्तिक महीने में लगता है, इंपॉर्टेंट है भी। चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरा पाटन में, कब, कहां पर लगता है,
झालरा पाटन में लगता है। और झालरा पाटन कहां पर पड़ता है आपका? झालरा पाटन मेरे प्यारे बच्चों झालावाड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। और यह मेला अपने विशाल पशु के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला अंगूतकों को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने और इस क्षेत्र के रीति रिवाजों से परिचित होने का मौका भी प्रदान करता है। हाँ, यहां पर बी आंसर जाएगा बच्चों, झालरा पाटन में चंद्रभागा पशु मेला लगता है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी देने वालों का हुआ यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार है श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण मास में नहीं आता है बच्चों। नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। बताओ कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? बताओ सभी बच्चे, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी। सही आंसर क्या जाएगा? राजस्थान में नाग पंचमी श्रावण शुक्ला पंचमी को आती है। नाग पंचमी आपकी है ना श्रावण शुक्ला पंचमी को आती है बच्चों आपकी नाग पंचमी। और तीज की मैं बात करूं श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है बच्चों। क्या आती है? शुक्ला तीज को ये आपकी आती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आती है। रक्षाबंधन आपकी श्रावण पूर्णिमा को आती है बच्चों। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन आती है। हाँ बच्चों याद रखना है, त्योहार है वो श्रावण मास में मनाए जाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी का त्योहार है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। डी आंसर देने वालों का राइट आंसर है बी। जन्माष्टमी कब मनाई जावे? जन्माष्टमी मनाई जाती है बच्चों आपकी भाद्रपद मनाई जावे अभी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये आपका त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन तोड़ा मरोड़ा करो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। रट लो भी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजस्थान के किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते समय दर्शाया गया है? बीकानेर है, जयपुर है, कोटा है और आपका अलवर है। जल्दी जल्दी मेरे को क्या करेंगे यहां पर कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। शाबाश, वेरी गुड। जो विद्यार्थी यहां पर सी आंसर लॉक करे हैं उनका सही आंसर है कोटा शैली से ये प्रधान नारियों के चित्र रहे हैं बच्चों। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। किसको जाता है? अरे महाराव राम सिंह को जाता है। कोटा शैली का सर्वोत्तम विकास, ठीक है, कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेद सिंह के समय में हुआ था बच्चों, है ना। सबसे सर्वाधिक विकास वो किस शासक के समय हुआ था बच्चों? उमेद सिंह के शासनकाल में होता है। उमेद सिंह के शासनकाल में, है ना। हाँ, रघुनाथ है, गोविंद राम डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं बच्चों। शिकार दृश्यों का सर्वाधिक अंकन कोटा शैली में हुआ। इस शैली में रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या देने वालों का सी आंसर देने वालों का हुआ यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बच्चों का लक्षण है कि पाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। हाँ, मुख्य वाद्य यंत्र रावण हत्ता, सारंगी, भपंग, रावाज। ये क्वेश्चन अभी भी थोड़ी देर पता कराया था। पाबूजी की दोस्तों मैं बात करूं, पाबूजी पाबू प्रकाश है। क्या है? पाबू प्रकाश पुस्तक है। पाबू प्रकाश किसने लिखी है बच्चों? पाबू प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? और किसने लिखी है बच्चों? है ना, ओसिया आसिया मोडजी लिखते हैं। ओसिया आसिया मोडजी लिखते हैं बच्चों। कौन लिखते हैं? आसिया मोडजी इसकी पुस्तक लिखते हैं बच्चों। पाबू प्रकाश याद रखेंगे। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ रेबारी चरवाई गाते हैं बच्चों। पाबूजी के पवाड़े कौन गाते हैं? माठ जाति माठ है वाद्य यंत्र के साथ रेवारी लोग गाते हैं बच्चों, है ना। हाँ, पाबूजी का प्रतीक भाला लिए हुए अवसराई हुए बच्चों। हाँ, इनका जन्म अभी भी बता कराया था मैं, कोलोमंड गांव फलौदी के अंदर होता है जी, बिल्कुल। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़। ऑप्शन नंबर फड़ कहाँ की फेमस है बच्चों? फड़ आपकी कहाँ की फेमस है? फड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों शाहपुरा की फेमस है। कहाँ की है? शाहपुरा की फेमस है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ है वो भोपे वाचन करते हैं। कौन करते हैं? भोपे वाचन करते हैं। फड़ है पाबूजी महाराज की फड़ है बस दोस्तों, राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है और लोकप्रिय भी फड़ है। क्या है? लोकप्रिय भी फड़ है। क्या है? लोकप्रिय भी फड़ है। सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी महाराज की है, जिस पर 1992 के अंदर डॉक्टरेट जारी होती है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? ए आंसर देने वालों का राइट आंसर है बी। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है बच्चों, है ना। हाँ, ऊंट जब बीमार हो जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी की पूजा की जाती है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
अगला क्वेश्चन है कि पहियों पर चलने वाला J-12 तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, जूनागढ़ में और लोहागढ़ में। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं भी सारे विद्यार्थी है वो एक बार क्लास को लाइक करेंगे भी। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल पर ये क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। बच्चों क्लास को है वो अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर देना है एक बार, है ना। लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। गर्दा उड़ा दो, धुआं उड़ा दो बच्चों, हर व्यक्ति के पास जाने चाहिए हमारी क्लास जो पढ़ने वाला है। हाँ 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पहिए पर चलने वाला J-12 तोप जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जयगढ़ किले में है। किस किले में है बच्चों? जयगढ़ किले में है। बी आंसर जाएगा। आमेर जयपुर में स्थित यह किला मध्यकालीन में तोपों ढालने का कारखाना विशाल टांके हेतु प्रसिद्ध है। इसका निर्माण चील का टीला नामक पहाड़ी पर मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट ने करवाया था। तो वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया था इस किले का। तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर। किसने निर्माण करवाया था? अरे जयसिंह करवाता है। कौन करवाता है? इस किले का निर्माण जयसिंह फर्स्ट करवाता है। याद रखना है वर्तमान है, मैं बात करूं बच्चों वर्तमान स्वरूप कौन इसको प्राप्त किया है, तो वर्तमान है वो जयसिंह ने प्रदान किया था, सवाई जयसिंह ने ना, सवाई जयसिंह ने करवाया था, सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह ने वर्तमान स्वरूप दिया इनका बच्चों। हाँ टांके के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा बी देने वालों को हुआ यहां पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहां स्थित है? बीकानेर में है, बाड़मेर में, बीकानेर में है, चित्तौड़गढ़ में है, जैसलमेर में है। बताओ भी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण कब करवाया गया बच्चों? सालिम सिंह की हवेली का निर्माण 1815 ईस्वी में करवाया गया बच्चों। कौन करवाता है? सालिम सिंह ने करवाया था बच्चों, है ना। कौन करवाता है? सालिम सिंह ने करवाया था, सालिम सिंह ने करवाया था बच्चों। हाँ जहाज महल भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है बच्चों? जहाज महल भी कहा जाता है। नथमल की हवेली शहर के केंद्र में स्थित है। यह अपने स्थापत्य शैली जो राजपूत और मुगल डिजाइन पर संलग्न है इनके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। हाँ सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर रेलवे स्टेशन के बीच के करीब आपकी स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर डी देने वालों को हुआ यहां पर राइट आंसर। डी आंसर देने वालों को हुआ यहां पर राइट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। क्लास में बोरिंग तो नहीं हो रही है ना? कमेंट कर देना भी, ठीक है। क्लास में बोरिंग मत होना, आराम पूर्वक पढ़ना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है नाम से जानी जाती है। चांद बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी है, ईदगाह बावड़ी है और नाचन की बावड़ी है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे भी। कोई भी क्वेश्चन का डाउट लगे तो मेरे को टेलीग्राम पर एसएमएस कर देना है। क्या कर देना है? एसएमएस कर देना है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है बच्चों। चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। किस बावड़ी से नाम जाती है? चांद बावड़ी। एक बच्चों आप अबनेरी दौसा में भी है ना। रानीसर और पद्मासर जलाशय से नीचे की तरफ से यह बावड़ी का निर्माण राव चुंडा की सोनग्रह रानी चांद कंवर ने करवाया था। किसने करवाया था? इसका निर्माण है वो चांद कंवर करवाती है। कौन करवाती है? चांद कंवर इसका निर्माण करवाती है। चांद कंवर किसकी पत्नी थी? चांद कंवर बच्चों राव चुंडा की पत्नी थी। राव चुंडा सोनग्रह की पत्नी थी बच्चों। राव चुंडा सोनग्रह की पत्नी थी बच्चों। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को है यहाँ पर राइट आंसर। हाँ बच्चों रानीसर और पद्मासर जलाशय भी आपका जोधपुर में ही है ना। तो ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1974 में, 1949 में, 1986 में, 1956 में। ये सही है बच्चों कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर राजस्थान का पहला स्मारक पर किसी स्मारक पर डाक टिकट जारी करना है वो आपका विजय स्तंभ पर हुआ जारी बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चों। विजय स्तंभ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। विजय स्तंभ दोस्तों किसने बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था बच्चों राणा कुंभा ने। किस युद्ध के उपलक्ष्य में बनवाया था बच्चों? तो याद रखेंगे सारंगपुर के युद्ध उपलक्ष्य में बनवाया था, क्योंकि सारंगपुर का युद्ध है वो आपके कुंभा जीते थे बच्चों ना। मोहम्मद गजनवी खिलजी को हराकर और जीते थे बच्चों।
यानी चित्तौड़ में विजय की स्तंभ में चित्तौड़ विजय स्तंभ, चित्तौड़ में विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया गया बच्चों कुंभा के द्वारा। याद रखना है ये आपका 9 मंजिला है। कितने मंजिला है विजय स्तंभ है वो कितने मंजिला है बच्चों? ये आपका 9 मंजिला है। 9 मंजिला ये इमारत है बच्चों। और हम बात करें 122 फीट ऊंचा है बच्चों। क्या है? 122 फीट है ये ऊंचा है। ये भी आप लिख लेना। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। इसे दोस्तों हिंदू देवी देवताओं एवं अवतारों की संजीव कलात्मक मूर्तियों से उत्कीर्ण की गई है। विजय स्तंभ का निर्माण प्रधान शिल्पी किस किसने बनाया था बच्चों? याद रखना प्रधान शिल्पी कौन था बच्चों? प्रधान शिल्पी था वो आपका जेता था। और जेता के 3 पुत्रों का नाम भी इसमें आता है बच्चों, जो आपको पढ़ाया जाता है। नाथा, जेता, नाथा कह सकते हो, नापा कह सकते हो बच्चों, पोमा कह सकते हो, पामा कह सकते हो बच्चों, ठीक है, और पूंजा कह सकते हो, ठीक है। हाँ, 3 पुत्र कौन कौन से हैं? एक तो आपका पिताजी का नाम वो जेता है, नाथा, पोमा, पूंजा है बच्चों। वैसे जेता, नापा, पामा, पूंजा ऐसे याद रखा जाता है इसको। ये भी आपको नाम देखने को मिलते हैं। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी। आंसर 1949 के अंदर है वो आपका डाक टिकट जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राजस्थान का प्रमुख है लोक नृत्य है, घूमर है, कालबेलिया है, तेरहताली है और इनमें उक्त में से कोई नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। छपने वाला क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। बताओ राजस्थान की संस्कृति की पहचान चिन्ह पर क्या है? राजस्थान की संस्कृति की पहचान है ना, राजस्थान की संस्कृति की पहचान बन चुका घूमर नृत्य है और राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। यह नृत्य सभी मांगलिक अवसरों पर राज्य में अधिकांश भागों में विशेषकर जयपुर एवं मारवाड़ क्षेत्रों में किया जाता है। घूमर शब्द की उत्पत्ति है वो घूम से हुई है, जिसका अर्थ है बच्चों लहंगे घेर। घूमर से महिलाएं घेर बनाकर घूमर लोकगीत की पूर्ण धुन पर नाचती है। ऑप्शन नंबर ए देने वालों को हुआ यहाँ पर राइट आंसर। क्या हुआ? राइट आंसर हुआ कालबेलिया नृत्य बच्चों पुंगी वाद्य यंत्र के साथ है। पुंगी वाद्य यंत्र के साथ है वो आपका कालबेलिया नृत्य किया जाता है। तेरहताल नृत्य बच्चों किसका है? तेरहताल नृत्य है वो आपकी रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। क्या है? रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। कौन करते हैं तेरहताल नृत्य बच्चों? कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कामड़ जाति की महिलाएं करती है बच्चों। और तेरहताल नृत्य की मैं बात करूं, राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। तेरहताल नृत्य की और मैं बात करूं, तेरहताल का नृत्य का उद्गम होता है वो पादरला गांव पाली से होता है। कहां से होता है बच्चों? पादरला गांव पाली से होता है। हाँ, तेरहताल नृत्य बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मारवाड़ की, हाँ बिल्कुल, तेरहताल नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला, कामड़ जाति की महिलाएं करती है, बैठ कर किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य पादरला गांव पाली से इसका उद्गम होता है। कालबेलिया नृत्य दोस्तों आपकी पुंगी वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। ठीक है भी। घूमर नृत्य की हम बात करें, घूमर नृत्य शुरुआती कहां किया जाता है बच्चों? प्रचलित है वो आपका विशेष करें जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है भी, जयपुर के प्रसिद्ध है बच्चों। और हम मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ में भी प्रसिद्ध है घूमर नृत्य, है ना। घूमर नृत्य शुरुआती का आपका शुभ अवसर मांगलिक कार्यों पर किया जाता है, लेकिन गणगौर पर भी जोरों जोर से किया जाता है। गणगौर 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 गणगौर, ठीक है, गणगौर, ठीक है, गणगौर, वेरी गुड। तो यहां पर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए देने वालों का राइट आंसर हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों इसी सेशन के साथ है मैं आपको बता दूं कि रम्मत कहां की फेमस है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि रम्मत कहां की फेमस है, रम्मत मेरे प्यारे बच्चों कहां की है? रम्मत आपकी बीकानेर की फेमस है। बीकानेर की फेमस रम्मत है। रम्मत आपकी फलौदी की फेमस है। रम्मत आपकी बच्चों जैसलमेर की फेमस है। एग्जाम में पूछ जाता है। अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर कि तमाशा कहां का फेमस है, तमाशा, तमाशा मेरे प्यारे बच्चों जयपुर का फेमस है। कहां का है? तमाशा बच्चों जयपुर का फेमस है। अगर पूछ ले कि भवाई नृत्य कहां का नाट्य फेमस है, गुजरात राज्य से छठे क्षेत्र है भवाई नृत्य, है ना, भवाई नृत्य। अरे भवाई नृत्य जो गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र है ना, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र राजस्थान है, राजस्थान में फेमस है। गौरी नृत्य कहां का है? गौरी, गौरी, गौरी नृत्य मेरे प्यारे बच्चों मेवाड़ का है। गौरी नृत्य कहां का है? मेवाड़ का है। तो याद रख लेना है, ये भी आपके जाते जाते, है ना। तो पहले बच्चों क्लास आपकी यहीं संपन्न की जाती है। अति महत्वपूर्ण स्क्रीनशॉट ले लेना भी, ये भी याद कर लेना भी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। चलो बच्चों कंटेंट के साथ, अच्छे दमदार कंटेंट के साथ मैंने पढ़ाया बच्चों। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्या करेंगे, आप लोग ज्वाइन करेंगे बच्चों। और क्लास कैसे लगी बच्चों, एक रिस्पेक्टेड कमेंट चाहिए भी मेरे को ना,
हाँ, रिस्पेक्टेड कमेंट चाहिए मेरे को एक कि क्लास कैसी लगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएगी, अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। तो बच्चों एक लाइक आपसे मांग रहा हूं मैं, एक लाइक बनता है बच्चों, और सेशन को एक शेयर बनता है बच्चों, ठीक है। एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर वो दमदार कंटेंट के साथ वो पढ़ाया जाता है। हूबहू छपने वाले क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं बच्चों आपके लिए स्पेशल। तो हमारी क्लास बच्चों क्या रहती है, रीट एग्जाम पर अंतिम प्रहार रहती है। अभी रीट एग्जाम पर क्या रहती है, अंतिम प्रहार रहती है। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी करे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। जीके का मॉडल पेपर लेकर आया था बच्चों, और शाम को हमारी क्लास चलेगी 8 बजे फिक्स से। क्या चलेगी, 8 बजे फिक्स हमारी शाम को क्लास चलती है रीट एग्जाम पर, अंतिम प्रहार पर। उसमें रीट एग्जाम के मॉडल पेपर करवाए जाते हैं जो हूबहू छपने वाले होते हैं बच्चों। आरपीसी द्वारा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बिल्कुल मनोविज्ञान और हिंदी और सामाजिक अध्ययन विशेष तौर पर आपकी शानदार क्वेश्चन आंसर करवाए जाते हैं, मेरे द्वारा करवाए जाते हैं बच्चों। तो सारे विद्यार्थी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बच्चों। क्लास आपको मस्त लगी तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और शेयर लाइक जरूर कर देना है, कमेंट भी छोड़ कर जाना है। विशेष बात है, जाते जाते मैं यही कहूंगा बच्चों आपसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना है। टेलीग्राम पर आपका मोस्ट वेलकम रहेगा, छोटा सा परिवार आपका टेलीग्राम चैनल पर भी है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।